या तो मुझे वहाँ एक पंडा नजर आया जो घंटा बजा रहा था मंदिर में। तो मैंने उसको कहा, अरे आपको शर्म नहीं आती, ये बौद्ध विहार है। तो उसने कहा, मैं हिंदू हूँ और ये हिंदुओं का मंदिर है। तो मैंने कहा, तुम्हारे गले में पट्टा है, ये किसका पट्टा है? तो उसने कहा, मैं बीटीएमसी का कर्मचारी हूँ, मेरा नाम संजय मिश्रा है। तो संजय मिश्रा को मैंने कहा, तुम हिंदू कह रहे हो मगर नाम से पता चल रहा है तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण और हिंदू में अलग अलग अंतर होता है, पता है ना? तो उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैंने उसका अपोज किया। तो उसने अंदर कहा कि उनको कहो, सेक्रेटरी को, यानी जिसका नाम मिला, जिसका सबूत मिला, सिम कार्ड मिले, मोबाइल नंबर मिले, जांच को डाइवर्ट कर दिया गया, इसको मुस्लिम के साथ जोड़ दिया गया ताकि बौद्ध राष्ट्र बनाम इस मुसलमान राष्ट्रों का झगड़ा हो जाए। तो वो वजह वो मंदिर के कारण बनी। अरे दरिया तुझे झुकना होगा, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, गर्दन बगावत कर दिया है और गर्दन के साथ साथ जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो साइलेंट पीस रूप में आकर के बोध गया के महाबोधि विहार के ठीक सामने प्रांगण में इन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक मोनेस्ट्री, जो महाबोधि मोनेस्ट्री, उस सबसे ब्राह्मणों को मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे, और वो भी हंगर स्ट्राइक के रूप में। मेरे साथ बुद्धिस्ट पर रिसर्च स्कॉलर के रूप में प्रख्यात पूरी दुनिया में डॉक्टर खैरात जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, विलास खैरात जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग इतना बढ़ चढ़ के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया लाइन सुनाकर हमें खुश कर दिया है। चलिए सर, बगावत पर क्यों उतर आए हैं? सीधा सीधा सवाल आप लोगों से। इसको बगावत नहीं कहा जा सकता है, सच के लिए, न्याय के लिए हम आग्रही हुए हैं। लोग तो कहते हैं कि जितने बुद्ध का है उतना ही उससे ज़्यादा हिंदुओं का भी है। अभी आपको नई जानकारी होगी भी, मगर आप बोल नहीं रहे हैं। कुंभ मेले के बाद, कुंभ मेला आरंभ होने के बाद उन्होंने हिंदू शब्द को अब लगभग त्याग दिया है। अब वो चिल्ला रहे सनातन सनातन सनातन। तो हिंदू शब्द जो है रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, शिव पुराण विष्णु पुराण में नहीं मिलता। तो हिंदू शब्द ही उनके धर्म ग्रंथ में नहीं है, तो हिंदू नामक धर्म कहाँ अस्तित्व में है? हिंदू नाम का कोई धर्म अस्तित्व में नहीं है। जिसे हिंदू धर्म कहा जा रहा है, ओरिजिनल उसका नाम वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म है। वैदिक या ब्राह्मण। और जो सनातन शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज संगठन बनाया। और उनका जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसके पेज नंबर 81 पर लिखा, हिंदू यानी चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी और गुलाम। तो वो पर्शियन भाषा का व्याख्या कर रहे थे। वो बात सही है, हिंदू का मतलब गुलाम, ब्राह्मणों के गुलाम। तो हिंदू ये गाली है। तो बैकवर्ड कास्ट के लोगों को वो हिंदू कह रहे हैं, मगर युक्तिवाद करने के लिए हमारे साथ तो बैठे। बीटीएमसी एक्ट से आप लोगों को क्या तकलीफ है? बुद्धिस्टों को क्या तकलीफ है? इसको बीटीएमसी एक्ट नहीं कहते, इसको बीटी एक्ट कहते हैं। और बीटीएमसी एक कमेटी का नाम है, शॉर्ट नाम, मैनेजमेंट। तो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग समाजवादी, सेकुलर, न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 के कम्युनल थे। तो नेहरू ने 1949 को 3 बौद्धों के स्थानों पर कब्जा किया, जिसमें से ये एक है एक्ट बनाकर। दूसरा स्थान है गुजरात का, सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन 1949 में किया। 2017 में मोदी को लगा इसके नीचे कुछ और होगा। उसने जीपीआर सर्वे किया। सर्वे में पता चला वो 3 मंजिला बुद्ध विहार है। और तीसरी जगह है अयोध्या, अर्थात साकेत। अयोध्या, जहाँ राम मंदिर बना।
तो नेहरू ने फैज़ाबाद ज़िले के कलेक्टर को हाथ में लेकर 22-23 दिसंबर के रात के 12 और 1 बजे, इसलिए 2 तारीख हो गई, 22-23 दिसंबर 1949 को फैज़ाबाद ज़िले के कलेक्टर के हाथों से बाबरी मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। नेहरू जी ये जानते थे ना ये मंदिर स्थान है ना ये मस्जिद स्थान है, बेसिकली ये होली लैंड है जहाँ 4 बड़े बड़े स्तूपाज है सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए। तो इसीलिए जहाँ सम्राट अशोक के 84,000 में से 4 वही मिल रहे हैं तो कितना वैल्यूबल जगह होगा। तो वो जगह पर उसने कब्जा किया। तो ये तीनों घटना 1949 को हुई है। अब बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के माध्यम से इस जगह को कैप्चर करना चाहते, इसलिए हम इस आंदोलन में उतरे हैं। इसलिए आंदोलन में उतरे हैं। क्या मतलब क्या जो ऐसा चीज़ है इस एक्ट में, महाबोधि में, जिसके वजह से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आंदोलन करने पर, हंगर स्ट्राइक करने पर आमादा हो चुके हैं? ये एक्ट बुद्धिस्टों की सहमति के बगैर बनाया गया है। एक बात, 1949 को ये एक्ट बनाया बुद्धिस्टों की सहमति के बगैर बनाया, नंबर 1। नंबर 2, इसके क्लॉज नंबर 2 में जी नंबर के उप क्लॉज में लिखा है कि महंत इसका पद सिद्ध मेंबर रहेगा और वो कैसा रहेगा, वांशिक तौर पर रहेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। महंत ब्राह्मण, हाँ। शैववादी। तो महंत का इसके ऊपर कब्जा कानून बना के करवाया, ये सिद्ध हो रहा है। क्लॉज नंबर 11 बता रहा है कि यहाँ पर पिंडदान करने का काम बीटीएमसी का रहेगा। पिंडदान भी बुद्धिस्टों में तो नहीं होता। तो ओरिजिनल पिंडपात ये पाली वर्ड है, ये भिक्खू लोगों के लिए जो दान दिया जाता है उसका पिंडपात है। ब्राह्मण हर कोई शब्द चोरी करके कर रहा है, मगर ये प्रतिक्रिया के रूप में बाद में गया बनाया श्राद्ध के लिए, और यहाँ पर पिंडदान का नाम पर बीटीएमसी कर रहा है। तो ये बुद्धिस्टों का अपमान नहीं है? विष्णु के नाम पर कर रहे हो, श्राद्ध के नाम पर कर रहे हो, ब्राह्मणवाद के नाम पर कर रहे हो, या भोले लोगों से चंदा इकट्ठा करने के नाम पर कर रहे हो। और पिंडपात, पिंडदान का मतलब मृत्यु की जगह। ब्राह्मणवादी धर्म में मृत्यु अपवित्र माना जाता है और बौद्ध धर्म में मृत्यु ये अनित्य है, मगर प्रतिक्रिया के रूप में जहाँ ज्ञान स्थली है उसके हेट करने के लिए मृत्यु का स्थल दिखाया जा रहा है। जहाँ ज्ञान स्थली है उसका कितना घिनौना अपमान किया जा रहा है। और क्लॉज नंबर 12 में लिखा हुआ है कि इस एक्ट में भले ही जो कुछ लिखा है बुद्धिस्टों के बारे में, मगर कल बुद्धिस्ट लोगों में और हिंदू लोगों में कोई विवाद होता है तो इसका अंतिम फैसला स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो विवाद वाला एक्ट बना रहे हो, मतलब ये जानकर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि विवाद हो सकता है। तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म की कंपेयर कैसे हो सकता है? वो तो एक दूसरे के दुश्मन है। ब्राह्मणवाद नस्ल भेद को मानता है, ब्राह्मणवाद उच्च नीचता को मानता है, गैर बराबरी को मानता है। और वो जो गैर बराबरी वाले लोग हैं उनका बराबरी वाले जो सिद्धांत वाले लोग हैं। और दुनिया में एक ही बोध गया है, दुनिया में 1000 बोध गया नहीं है। जैसे चांद एक है, सूरज एक है, उसी तरह बोध गया भी एक है, क्योंकि यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसी होली प्लेस पर विधर्मियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा करना ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पाप है। अंतर्राष्ट्रीय पाप। और जिन लोगों के द्वारा कब्जा कराया गया, आप इधर देख रहे हो, हम जिस साइड में हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड में जगन्नाथ टेम्पल बना है। बिल्कुल सही बात। जगन्नाथ टेम्पल बनाने के कारण 2013 में बम ब्लास्ट करने के लिए लोग घुसे। वो जो जांच हुई उस जांच को छुपाया गया। एनआईए के लोगों ने उसको दिल्ली के जो कॉन्टैक्ट नंबर मिले थे, रात बम ब्लास्ट होने तक 4 बजे तक वो कॉल हो रहा था। वहाँ एक झोला मिला था, उसके अंदर एक चिवर का ही मिला था। तो ये कौन कर रहा था? तो महाराष्ट्र के पूर्व आईजी कह रहे हैं मुशर्रफ साहब कि वो मंदिर के अंदर कोई रथ यात्रा के नाम पर एक
12 चिट्ठी का एक कारपेंटर बुलाया गया था, जिसकी जांच बाद में हुई ही नहीं। यानी जिसका नाम मिला, जिसका सबूत मिला, सिम कार्ड मिले, मोबाइल नंबर मिले, जांच को डाइवर्ट कर दिया गया, इसको मुस्लिम के साथ जोड़ दिया गया ताकि बौद्ध राष्ट्र बनाम इस मुसलमान राष्ट्रों का झगड़ा हो जाए। तो वो वजह वो मंदिर के कारण बनी। अपोजिशन में शंकराचार्य का मठ है जहाँ लाखों स्तूपाज है। ये प्रोग्राम होने के बाद वहाँ आप जाओ, वहाँ वीडियोग्राफी करो, वहाँ देखो। जो बुद्धिस्टों की जगह है शैववाद और वैष्णववाद के नाम पर एक्वायर किया गया, तो हमारी ही लैंड पर कब्जा किया जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदि शंकराचार्य मठ, आदि शंकराचार्य क्या बोध गया में रहता था? वहाँ पर बोर्ड लिखा है आदि शंकराचार्य मठ। क्या आदि शंकराचार्य बोध गया का निवासी था? वो कहाँ का था? वो तो केरल का, कांचीपुरम का था। तो उन लोगों ने शंकराचार्य के नाम पर वो जगह अक्वायर की है। तो शंकराचार्य कोई देशभक्त थोड़ी था, शंकराचार्य आतंकवादी था। शंकराचार्य इज अ टेररिस्ट। डुप्लीकेट ब्राह्मणों की फौज बनाई, डुप्लीकेट भिक्खु बनाए और विहारों में घुसकर उन भिक्खुओं का नरसंहार किया। इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। मैं उसको आतंकवादी कहता हूँ। आतंकवादी? वो हत्यारा हैं बौद्ध भिक्खुओं का। आपने शांकर दिग्विजय पढ़ना चाहिए, और शांकर दिग्विजय में लिखा हुआ है कि मैंने कितनी जगह पर बौद्धों का कत्लेआम किया। जिसको गुरु बनाया, जिस भिक्खु को गुरु बनाया झूठ मूठ बोल के, ज्ञान लेने के बाद उसी गुरु का उसने गर्दन तोड़ा, तो कितना टेररिस्ट होगा वो। और वो परंपरा आरएसएस बीजेपी की परंपरा है। वो परंपरा यहाँ के महंत चला रहा है। यानी महंत एक तरफ शैववादी मठ का प्रमुख कह रहा है और दूसरी तरफ बीटीएमसी का भी प्रमुख कह रहा है। तो जो बौद्ध धर्म का विरोधी है, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। महंत का विषय है, इसलिए शांकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में ये शब्द है। वो लिखता है कि मुझे बौद्धों की भाषा नहीं आती थी। वो बड़े विद्वान थे और उनके साथ कोई युक्तिवाद तक नहीं करता था, और राजा महाराजा भी उन बौद्ध भिक्खुओं के चरण पर झुक जाते थे। तो ऐसे लोगों की मुझे पहली भाषा सीखनी पड़ी। भाषा सीखने के बाद मैंने एक समूह निर्माण किया और बाद में मैंने विहारों में घुसकर बौद्धों का कत्लेआम किया। ऐसा कहने वाला शंकराचार्य, उसका ये शिष्य है। तो क्या ये महंत तो बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है? उसका जो कोठी है, उसके कोठी में सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां हैं, या म्यूजियम है, महाबोधि टेम्पल के पास म्यूजियम है। एएसआई का, एएसआई क्या कर रहा है? मच्छर मार रहा है। एएसआई का रोल क्या है? एएसआई का रोल है वो एंशिएंट स्टैचूज है बुद्धा के, ऊपर नीचे अभिलेख है, उसको कड़ी जोड़ना, इतिहास को ढूंढना और उसको पोजीशन में लेना। अभी तक महंत के कब्जे में सम्राट अशोक का जो पिलर है वो टूटा हुआ है, उसके ऊपर अभिलेख नहीं है अभी भी। आप अंदर जाओगे मुचलिंद नाग सरोवर के पास, उसका टूटा हुआ हिस्सा महंत के पास था और उसके ऊपर वो सब्जी काट रहे थे। सब्जी काट रहे थे। तो अशोक राजा का अपमान करने का, बुद्ध का अपमान करने का जो काम जो शैववादी महंत कर रहा है, उसका यहाँ कब्जा होना उचित है या अपमान है? क्या लगता है आपको? आप दूसरों को इंटरव्यू ले रहे, मैं आपको जज बना रहा हूँ। ये सम्मान है या अपमान है? अपमान। तो इस अपमान को हम कैसे सहेंगे? हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। हम लोग संविधान को ही हथियार मान रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन कर रहे हैं। प्राइम डिमांड आप लोगों के क्या क्या है सर गवर्नमेंट से? प्राइम डिमांड है कि बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाए और ये जो प्रीमाइसेस है ये बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। ये डिमांड है आप लोगों की। ये जो आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हंगरी जो आप लोग किए हुए हैं, कितने दिन तक चलेगा इस चीज़ के लिए? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। और हमारी मांग न्याय की है, हमारा पक्ष न्याय का है।
सम्राट अशोक ने उनके अभिलेख में ऐसा कहा था कि जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये केवल दिखावा करने के लिए नहीं है। ये बुद्ध धम्म संघ का अस्तित्व कब टिका रहेगा? जब महाबोधि महाविहार रहेगा। ये तो इसको शिवालय के नाम पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई दुबे पंडा है, वो दुबे वहाँ बुद्ध की 5 प्रतिमाओं को कह रहा है ये नकुल है, सहदेव है, ये तारा देवी को कह रहा है द्रौपदी है। हद होगी मूर्खता की। और वो पेड वर्कर है, वो बीटीएमसी का पेड वर्कर है दुबे। और अभी मैं अभी तक महाविहार में नहीं गया था। हम लोग मान रहे थे हम यही बैठकर विजय हासिल करने के बाद महाविहार में जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस आंदोलन का क्या चर्चा अंदर चल रही है, ये जानने के लिए मैं अंदर गया। तो मुझे वहाँ एक पंडा नजर आया जो घंटा बजा रहा था मंदिर में। तो मैंने उसको कहा, अरे आपको शर्म नहीं आती, ये बौद्ध विहार है? तो उसने कहा मैं हिंदू हूँ और ये हिंदुओं का मंदिर है। तो मैंने कहा तुम्हारे गले में पट्टा है, ये किसका पट्टा है? तो उसने कहा मैं बीटीएमसी का कर्मचारी हूँ, मेरा नाम संजय मिश्रा है। तो संजय मिश्रा को मैंने कहा तुम हिंदू कह रहे हो मगर नाम से पता चल रहा है तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण और हिंदू में अलग अलग अंतर होता है, पता है ना? तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैंने उसका अपोज किया। तो उसने अंदर कहा कि उनको कहो सेक्रेटरी को, वो हमको यहाँ खड़े किए हैं। तब मुझे पता चला कि बीटीएमसी का रोल ये है कि इंटरनेशनल हेरिटेज है, ये बुद्ध विहार है, उसके अंदर 40 कर्मचारी रखे हैं बीटीएमसी ने ब्राह्मणवाद का प्रचार करने के लिए। तो ये इतना बड़ा क्राइम हम कैसे सहेंगे? हम नहीं सह सकते, नहीं सह सकते, बिल्कुल नहीं सह सकते। इस आंदोलन में आप लोग जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इसमें अभी तक कितने राज्यों से, भारत के खासकर मैं बात करूँ तो लोग आए हैं, और कितने अंतर्राष्ट्रीय लोगों का आगमन होने जा रहा है आप लोगों के साथ? अलग अलग राज्यों के लगभग 500 ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, जो अलग अलग स्टेट के हैं। और महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, आसाम है, नॉर्थ बंगाल है, और इसमें लेह लद्दाख है, इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। तो ये मूवमेंट बड़ी विस्तारित मूवमेंट बन गई, चूँकि ग्लोबल इशू बन गया है सर। ये ग्लोबल इशू है। तो ये अभी यहाँ बीटीएमसी के लोगों ने ये काम किया। पहले दिन पत्रकार आए, बाद में भाग गए। तो बाद में इंक्वायरी किया तो एक ने नाम न बताते हुए कहा कि मेरा नाम डिस्क्लोज मत कीजिए। पैसा दिया है बीटीएमसी ने पत्रकार लोगों को, ताकि गया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इसको दिखाए नहीं। अब ये देखिए, आपका कैमरा अगर उधर बाद में होने के बाद आप कैमरा उधर घुमाइए, ये अग्निशमन दल की गाड़ी, किसी को भी पूछिए, ये अग्निशमन दल की गाड़ी यहाँ कभी नहीं खड़ी होती है। ये गाड़ी एक सप्ताह से यहाँ खड़ी कर रहे हैं ताकि ये आंदोलन की खबर देश दुनिया के लोगों को पता न चले, इस आंदोलन को ढकाने के लिए। हमारे भिक्खू उनको विनती कर रहे हैं, अरे उधर लगाइए, यहाँ आपकी गाड़ी नहीं लगती है, आपकी गाड़ी पीछे लगती है वहाँ कालचक्र मैदान में। तो कह रही है हमको मालूम है, मगर हमें बीटीएमसी ने ऑर्डर दिया है, सेक्रेटरी मैडम ने ऑर्डर दिया है, यहाँ लगाओ। तो वो अपनी गंदगी को छुपा रहे हैं, मगर गंदगी फैल रही है, गंदगी फैल रही है। वो लाख कोशिश करे इस आंदोलन को दबाने की, मगर यह आंदोलन अब ग्लोबल आंदोलन बन गया है और पूरे भारत भर में यह आंदोलन की शक्ल ले रहा है। आज हम शाम को ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं ताकि हर तहसील में, हर ज़िले में ज्ञापन आंदोलन, धरना आंदोलन और रैली प्रदर्शन तक अलग अलग ज़िले हेडक्वार्टर पर किया जाए, ताकि इसको जन आंदोलन का स्वरूप मिले। और रही अंतर्राष्ट्रीय बात, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग आकर इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हमारे एम्बेसी को इसकी वार्ता देकर आपके पास आए हैं। 31 तारीख को हमने दुनिया भर के बौद्ध राष्ट्रों के एम्बेसी को ज्ञापन दिया है, मगर अभी 13-15 दिनों का एक रिपोर्ट, एक मेमोरेंडम बनाकर फिर से अलग अलग एम्बेसी को ऑनलाइन भेजने का हम प्रबंध करेंगे, ताकि बौद्ध राष्ट्र के जो हमारे भाई हैं
उन तक ये मैसेज पहुँचे। वहाँ तक मैसेज पहुँचे। जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर खैरात जी, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है और बुद्धिस्ट पर बारीकी से इन्होंने रिसर्च किया है और क्या जो खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं जो ब्राह्मणवाद है और बुद्धिज़्म है, उसको लेकर के इन्होंने बहुत गहरा स्टडी किया और स्टडी के बाद जो है वो इस तरह के जो आप बात सुन रहे हैं, इस तरह के जो टोन सुन रहे हैं, आपको सुनने को मिल रहा है। बहरहाल डॉक्टर खैरात जी का बात वार्तालाप कैसा लगे, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।